पता है, ये जो दूसरे लोगों की हम बकवास सुनते हैं ना, बकवास क्या बोलते हैं मुझे भी इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे शब्द तरीके से बोलने नहीं आते हैं, तो उनके बकवास सुनने से तो पता है, हमारी जो तन्हाई है ना, हम जब तन्हाई में बैठते हैं, अकेले में अपने आप से बात करते हैं, इससे बड़ा सच्चा साथी, दोस्त, मित्र कोई भी नहीं है इस संसार में। सच्चाई है ये। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, लोग बोलते हैं यार हम डिप्रेशन में आ गए हैं। क्यों डिप्रेशन में आ गए? जब आप खाना खाते हैं ना, भूखा तो कोई रहता नहीं होगा, चाहे वो डिप्रेशन में आया हो, चाहे वो फिर पीसफुल माइंड में गया हो, दिमाग में जिसको बोलते हैं शांत भरा दिमाग में, तो खाना तो वो खाता ही होगा ना, स्वाद तो उसको लगता ही है। जब आप खाना खाते हैं ना, वो तीखा खाना जिसमें खूब सारी मिर्च होती है और खूब सारा नमक जिसको सहन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही तो हमारे मित्र होते हैं। वो ऐसे ही शब्दों को बोलते हैं, तो शब्दों पे ना ध्यान रखना चाहिए। मिर्च का तो पता पड़ जाता है, मिर्च लगते वो फटाफट इंसान ठंडा पानी पीता है, मतलब असहनीय होता है वो। तो आपने कभी देखा है जो आप ये शब्द बोलते हैं ना, इतने तीखे, और जो आप बिल्कुल कुछ ऐसी हरकतें करके अनजान बन जाते हैं कि जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है, तो जब सामने वाले के समझ में आता है ना, तो उसको भी ऐसे ही मिर्ची लगती है, असहनीय। ये सब करने से पहले ना अपने आप को वहाँ रखें। जब तक आप अपने आप को वहाँ नहीं रखोगे उस जगह पे, आप इस मानव चोले को पहनने का ना नाटक ही करते हैं। यही तो सत्य है सबके जीवन का। ज़्यादा कड़वा है ना, पर सच्चाई यही है। मैं भी इसी में आती हूँ। जब इंसान ग्रुप के अंदर बैठता है ना, ग्रुप भी बहुत किस्म के होते हैं। कई ग्रुपों में बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, और कहीं पे चुगलियाँ होती हैं, और कहीं पे संस्कारों की बात होती है। ऐसे बहुत कम होते हैं ऐसे ग्रुप, बहुत ही कम। पहले तो मिलेंगे ही नहीं, आज के टाइम में हो ही नहीं सकता है किसी के पास इतना टाइम है। जहाँ पर संस्कारों की बात होगी ना, पता है वहाँ पे क्या बोलेंगे, बड़े बड़े ज्ञानी है, बड़ा ज्ञान दे रहा है या दे रही है। ये हो तुम्हारी सोच इतनी ही है, क्योंकि तुम वो सूखे हुए पत्ते हो, जिधर को हवा चलती है उधर को ही चल पड़ते हो खनखनाते हुए। और जो कच्चे पत्ते होते हैं ना, वो जब हवा चलती है, जब उन पत्तों को हवा लगती है ना, तो उनमें भी संस्कारों की गूंज गूंजती है। कभी फील किया है? नहीं किया होगा। इतनी बुद्धि होती तब करते ना। दूसरा, हमारे जो मित्र लोग होते हैं ना, उनकी पहचान हमें तब होती है जब आप कहीं पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे इतना ही बोलूँगी, खुद समझ जाना। कभी आपने कांच के बर्तन को टूटते हुए देखा है? देखा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि किसी के घर में कांच के बर्तन ना हो। ये जो विश्वास होता है ना, ये विश्वास भी ऐसा ही होता है। जब कांच टूटता है ना,
तो वो हमारे कहीं ना कहीं हाथों में लग जाता है तो कैसे एकदम से खून निकलता है। खून तो दिख जाता है कि खून निकला है, पर जो आप ये विश्वासघात करते हैं ना, अच्छा बनने का नाटक करते हैं, वो खून दिखता नहीं है। वो इंजेक्शन देखा है कभी? जब इंजेक्शन लगता है ना, खूब लगाए होंगे कोरोना में, वो ऐसे ही इंजेक्शन होता है जहर से भरा हुआ आपके शब्दों का, जो कि सामने वाले को ना चित्त कर देता है। क्या इस तरह से चाल चलना कहाँ तक अच्छा है? आप क्या सोचते हैं? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सामने वाले के साथ ऐसा करके आप बहुत खुश होते हैं। नहीं, आपने अपने आत्मा के साथ छल किया है। जिसने ये वस्त्र पहना है ना, इसके साथ छल किया है। हाँ, करना चाहिए, अगर सामने वाला भी ऐसा करता है तो उसके साथ करना चाहिए, ज़रूरी है, राइट है आपका ये। पर यार, किसी सच्चे इंसान के साथ ना ऐसा मत किया करो। ईश्वर आपके लिए ऐसा कांटों का बन तैयार करता है ना, जो दिखते तो नहीं हैं पर चुभते बहुत हैं, बहुत दर्द होता है। यही तो सत्य है हमारे जीवन का। पति नमस्ते। कहने वालों ने ठीक ही तो कहा है, खाना उतना ही खाना चाहिए बाद में आप पानी भी पी सको। छल कपट दिखलावा अपनापन का, वो भी उतना ही करना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। कहाँ गलत कहा कहने वालों ने, ठीक ही तो कहा है, यही तो सत्य है। देखो देखो बादल कैसा बन गया है, अरे बांसुरी भी दिख रही है, पंख भी।